दोस्तों, अगर आपने किसी भी व्यक्ति से, वह आपका फ्रेंड हो सकता है, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, किसी से भी अगर आपने पैसे उधार लिए थे और उसके एवज में आपने एक ब्लैंक चेक जिस पर आपके साइन थे, आपने उसको सिक्योरिटी के तौर पर उसको दिया था। लेकिन कुछ टाइम के बाद आपने उसको जो भी अमाउंट उस व्यक्ति से आपने लिए थे, आपने सारे पैसे उसको वापस कर दिए विद इंटरेस्ट, या जो भी आपके बीच में म्यूचुअल थी उसके अकॉर्डिंग आपने उसको पूरे पैसे दे दिए। लेकिन जब आप अपने दोस्त से, जिसने भी आपको पैसे उधार दिए थे, उससे अगर आप अपना चेक वापस मांगते हैं और वह दोस्त आपसे कहता है कि भाई जो चेक था वह डिस्ट्रॉय कर दिया है मैंने, या फिर मेरे से कहीं मिस हो गया है, फाड़ दिया गया है, यानी कि कुछ भी ऐसी चीज बोलता है और आपको चेक वह वापस नहीं करता, और आप दोनों के बीच में काफी अच्छे रिलेशन भी हैं, एक दूसरे की आपके जो अंडरस्टैंडिंग है वह भी अच्छी है, तो दोस्तों कभी भी पैसे के मामले में एक दूसरे पर विश्वास तो कीजिए, लेकिन साथ ही अगर ऐसी कंडीशन आती है कि आपका चेक जो है वह उसी के पास है, वो बार बार कहता है कि भाई मैंने चेक को डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो ऐसे में चुप ना बैठें। सबसे पहले उस व्यक्ति से बोलिए कि भाई आप मेरे को एक मेल कर दीजिए और उस पर आप मेरे को सारी चीजें मेंशन कर दीजिए कि भाई मेरा चेक नंबर ये था और आपने उस चेक को डिस्ट्रॉय कर दिया है, खत्म कर दिया है, और आपके और हमारे बीच में जो भी कैश की जो भी ट्रांजैक्शन थी, जो भी लोन की अमाउंट थी, वह सारी मैंने आपको वापस कर दी है। बेशक से आपने चेक अगर डिस्ट्रॉय कर दिया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ये जरूर कर दीजिए कि आप मेरे को एक मेल भेज दीजिए, ताकि मेरे पास भी एक लीगल डॉक्यूमेंट्स रहे। मैं ये नहीं चाहता कि भाई इन फ्यूचर हो सकता है कि आपसे चेक मिस हो गया हो और उस चेक को किसी थर्ड पार्टी ने उसका यूज कर ले, वह उसको बाउंस कराकर मेरे खिलाफ केस डाल दे। तो इसीलिए पैसों के मामले में हमेशा ट्रांसपेरेंसी जरूर रखें, और इसमें कोई भी शर्माने वाली बात भी नहीं है। आप क्लियरली सामने वाले से बोल सकते हैं कि भाई मेरे को अगर आप चेक वापस नहीं कर रहे हैं तो कम से कम मेरे को एक लीगल मेल जरूर भेज दीजिए, या फिर एक एग्रीमेंट बनवा लीजिए जिसमें आपने क्लियरली ये सारी टर्म कंडीशन लिख दी हो कि भाई चेक जो है वह डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, और इन फ्यूचर अगर कोई लायबिलिटी आएगी तो फिर वो सामने वाले बंदे की आएगी, ना कि आपकी आएगी। तो इस तरीके से कोई भी एक लीगल चीज, वह मेल हो सकती है, वह आपस में एग्रीमेंट हो सकता है, तो उसको जरूर करा लीजिए जिससे फ्यूचर में आपको परेशानियां ना हो। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर ऐसी ही लीगल जानकारी चाहिए तो आप मेरे को अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा, इन सभी पर फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।